आप देख रहे हैं रोहतक हरियाणा सोशल मीडिया। आज जाट संघ की एक मीटिंग हुई जिसमें कई मुद्दों को लेकर सभी को प्रेस प्रणाम। कॉन्फ्रेंस की गई। होली की आने वाली होली की आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत दिन से हमारा आपके साथ संवाद नहीं हुआ था, इसलिए हमने सोचा होली के उपलक्ष्य में संवाद रहना चाहिए हमारा आपके साथ। परिचय के साथ अपना क्या बताया वो बताएं। अब परिचय करेंगे। नमस्कार मित्रों, सभी छायाकार पत्रकार बंधुओं को राम राम। मैं कैप्टन भूपेंद्र जागलान, मैं जिला प्रदेश अध्यक्ष चौधरी छोटूराम धाम का जाट सेवा संघ से। मैं आपको एक दफे सभी से परिचित करवा देता हूं, जितने भी महानुभाव बैठे हैं। ये श्री रणधीर काड़ोदा जी चेयरमैन हैं जाट सेवा संघ के। ये विंग कमांडर महेंद्र सिंह मलिक, ये जो है महासचिव हैं जाट सेवा संघ जसिया धाम। हरज्ञान मलिक जी हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जाट सेवा संघ के। श्री धर्मवीर राठी जी, ये मीडिया प्रभारी और जो आईटी सेल के जो है प्रबंधक। मेरे राइट में बैठे श्री नरेंद्र हुड्डा जी, ये सीईओ हैं चौधरी छोटूराम धाम में। और ये आगे श्री रामकर्ण दलाल जी, ये हैं हमारे कैशियर कोषाध्यक्ष। और अभी जो है हमारे चेयरमैन साहब, आपको जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इससे संबंधित जो भी बातें होंगे वो आपको बताएंगे। चेयरमैन साहब। सबसे पहले तो कल की ताजा घटना, जो आरक्षण आंदोलन के दौरान पूर्व वित्त मंत्री हरियाणा सरकार कैप्टन अभिमन्यु की कोठी जलाने के मामले में हमारे जिन 57 युवाओं पर झूठे मुकदमे लगाए गए थे, उन्हें कल 27 फरवरी 2026 को स्पेशल सीबीआई कोर्ट पंचकुला द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है। यह सत्य और न्याय की जीत है। हम माननीय न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इस निर्णय से समाज का न्यायपालिका पर विश्वास और अधिक सुदृढ़ हुआ है। जी हाँ, ठीक। अब पहली बात तो ये है, आपके सामने है, शायद सभी अखबारों ने कवरेज भी किया है। कुछ बातें आपको धाम के बारे में बताना चाहते हैं। बहुत सारे अपने में से पत्रकार 2017 26 नवंबर से जुड़े हैं, जिस टाइम जाट सेवा संघ का स्थापना 26 नवंबर 2017 को हुआ। आप सभी, बहुत सारे आप में से हाजिर रहे हैं। और वो उसके पश्चात जब सरकार ने मांगे स्वीकार कर ली और जाट आरक्षण संबंधी धरने समाप्त हुए, तब समाज के पास उपलब्ध धनराशि के सदुपयोग हेतु जाट समाज के सभी साथियों के निर्णय से जाट सेवा संघ ट्रस्ट का गठन किया गया। ट्रस्ट को पंजीकृत कराया गया। उसी धन से जसैया में लगभग 25 एकड़ के करीब जमीन खरीदकर 26 नवंबर 2017 को चौधरी छोटूराम धाम की स्थापना की गई। उद्देश्य स्पष्ट था, समाज निर्माण और शैक्षिक सामाजिक उत्थान। समय के साथ यह विषय सामने आया कि ट्रस्ट के संविधान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें समाज के समक्ष पूर्ण पारदर्शिता से प्रस्तुत नहीं की गई। साथ ही अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति को समानांतर संगठन के रूप से सक्रिय रखने की से दोनों संगठनों के बीच मतभेद की स्थिति पैदा हुई, जो आज विवाद का कारण बनी। 2017 से 22 तक ट्रस्ट और संबंधित गतिविधियों में निर्णयों में व्यक्ति विशेष का वर्चस्व रहा। चाहे नियुक्तियां हो, चाहे खरीद फरोख्त हो, भवन निर्माण संबंधी ठेकों एवं अन्य कार्यों में व्यापक अनियमितताएं पाई गई, जिससे धीरे धीरे समाज का विश्वास टूट गया। धाम पर कार्य पूर्ण रूप से बंद हो गया। चाहे कर्मचारियों के वेतन हो, चाहे पेट्रोल पंप की देनदारी हो, धाम पर जो गाड़ियां खरीदी गई थी उनकी किस्त टूट गई, गाड़ियों का बीमा समाप्त हो गया। 26 जून 2022 को मौजूदा कार्यकारिणी का गठन हुआ था। मौजूदा कमेटी को
पूर्व दस्तावेज विधिवत रूप से प्राप्त नहीं हुए। फिर भी उसने पारदर्शिता और परिश्रम के बल पर धाम का कर्ज चुकाया, व्यवस्थाएं सुदृढ़ की और समाज का विश्वास पुनः स्थापित किया। दो वर्षों में धाम की गतिविधियां पुनर्जीवित हुई और निर्माण कार्य सुचारू रूप से चलने लगा। कर्मचारियों का वेतन भी सुचारू रूप से दिया जाने लगा। 22 फरवरी 2025 को पुनः एक तरफा बैठक कर आरक्षण संघर्ष समिति के नाम पर गतिविधियां प्रारंभ की गई, जिससे संगठन में तालमेल प्रभावित हुआ। धाम से आंदोलन हेतु आर्थिक सहयोग की मांग की गई, जिसे प्रबंधन द्वारा अस्वीकार किया गया। इसके पश्चात संगठन में मतभेद बढ़े। इस दौरान आयकर विभाग के नोटिस मिलने से ट्रस्ट डीड की कमी उजागर हुई। ये मुख्य वो है उसका आधार। जो इस बात के ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के जानकार हैं, पत्रकार बंधु या और कोई भी जानकारी है, उनके लिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सभी सोसाइटी के लिए, सभी समाज के लिए। इस दौरान आयकर विभाग के नोटिस मिलने से ट्रस्ट डीड की कमी उजागर हुई। मुख्यतः पंजीकरण के समय इररिवोकेबल क्लॉज का जाट सेवा संघ के संविधान में शामिल नहीं किया गया। इररिवोकेबल क्लॉज होता है, कोई भी ट्रस्ट, समाज का ट्रस्ट अगर रजिस्टर होगा तो उसमें इररिवोकेबल क्लॉज होता है एक, उसमें वो नेसेसरी कंडीशन होती है। उसके बिना पहली बात यह है समाज का ट्रस्ट रजिस्टर नहीं हो सकता, और अगर रजिस्टर करा लिया धोखाधड़ी से उसके आधार पर तो चंदा नहीं ले सकते। अगर चंदा लेते हैं तो पेनल्टी ब्याज समेत देना पड़ेगा। ये कारण से तो इररिवोकेबल अगर क्लोज नहीं किया है तो जो आदमी ने ये ट्रस्ट रजिस्टर कराया है वो प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफर कर सकता है, वो बेच सकता है, वो दान दे सकता है, किसी को दे सकता है बिना सिक्योरिटी के। ये बातें मालूम पड़ी। जो पंजीकरण के लिए आवश्यक प्रावधान होता है, और यह भी पता लगा है कि समाज के विरुद्ध गहरी साजिश के तहत ट्रस्ट को दिल्ली में 11 मई 2017 को रजिस्टर कराया गया और 26 नवंबर 2017 को भूमि पूजन किया गया है एवं ट्रस्ट डीड की कॉपी भी किसी को उपलब्ध नहीं कराई गई। वर्तमान कमेटी के प्रयासों से इसे सप्लीमेंट्री डीड के माध्यम से वो इररिवोकेबल क्लॉज अमेंड करवाया कि इसके बिना तो हो ही नहीं सकता। ये तो मुट्ठी में है जिस आदमी ने भी ये कराया है, इस वजह से वो अमेंड कराया 16 जून 2025 को। किसने कराया सर ये? हाँ, इस कमेटी ने। नाम भी तो होगा ना जिसने करवाया कमेटी में? जो बैठे ऑफिस बियर, जिस दिन आप कह रहे हैं जो क्लोज छोड़ दिया ना पहले जिसने करवाया। एक मिनट ये कर लो कंप्लीट, उसके बाद कर। यह भी पता लगा कि समाज के विरुद्ध गहरी साजिश के तहत ट्रस्ट को दिल्ली में 11 मई 2017 को रजिस्टर कराया गया और 26 नवंबर 2017 को भूमि पूजन किया गया एवं ट्रस्ट डीड की कॉपी भी किसी को उपलब्ध नहीं कराई गई। वर्तमान कमेटी के प्रयासों से इसे सप्लीमेंट्री डीड के माध्यम से इररिवोकेबल क्लॉज को जोड़ा गया। ट्रस्ट डीड का गहन अध्ययन करने पर कुछ अन्य कमियां भी सामने आई, जिन्हें समाज हित में संशोधित करने का प्रस्ताव रखा गया। उद्देश्य केवल पारदर्शिता और उत्तरदायी संविधान को समाज के समक्ष रखना था। दुर्भाग्यवश इस पर सहमति नहीं बन सकी और विवाद गहरा गया। मौजूदा चेयरमैन रणधीर सिंह में को हटाने का प्रयास भी किया गया, परंतु न्यायालय द्वारा इसे अमान्य घोषित कर दिया गया। वर्तमान स्थिति में जाट सेवा संघ की कार्यकारिणी समस्त जाट समाज को यह आश्वस्त करना चाहती है कि हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं, बल्कि संस्थागत पारदर्शिता, सामूहिक नेतृत्व और समाज के हितों की रक्षा करना है। छोटराम धाम समाज की आस्था, त्याग और परिश्रम से बना है। यह किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं, बल्कि पूरे समाज की धरोहर है। हम समाज से आह्वान करते हैं कि इस सत्य को समझें, अफवाहों से बचें और एकजुट होकर पारदर्शिता, ईमानदारी व लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ें। हमारा संकल्प है समाज निर्माण से
राष्ट्र निर्माण। और इस बारे में पता लगा था 6 दिसंबर 2025 को। ये जो कार्रवाई करना चाहते थे, जिस पर धाम ने, जाट सेवा संघ ने हुड्डा काफ से लिखित में रिक्वेस्ट की, क्योंकि उनके जुरिस्डिक्शन में आता है ये एरिया। जसैया छोटराम धाम एरिया हुड्डा खाप के जुरिस्डिक्शन में आता है। उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने दोनों पक्षों को 2 बार टाइम दिया, 21 दिसंबर और 28 दिसंबर। दोनों बार दूसरा पक्ष नहीं आया। अब 7 तारीख को सर्वखाप महापंचायत छोटराम धाम में की जा रही है हुड्डा खाप की तरफ से। ये बातें आपके बीच में। तो सर जो कह रहे हैं आप दिल्ली में रजिस्टर करवाई, वो हम लोग ने इसमें संस्था को रजिस्टर करवाया, उनका उद्देश्य क्या था? जो संस्था को जिसने रजिस्टर करवाया उनका नाम है यशपाल मलिक। और पहले तो हम भी सारे उसी के भक्त थे, परंतु अब उनकी मंशा साफ है। पहले तो हम सारे ईमानदार भी थे, सभी देशभक्त भी थे, समाज भक्त थे। हमको चारों तरफ से यही कहा जाता था कि धाम है अभी सेफ हाथों में है, काम अच्छी तरह चल रहा है। परंतु जब हमने इरिवोकेबल क्लॉज इसमें डलवाया, इरिवोकेबल क्लॉज का जैसे चेयरमैन साहब ने बता दिया कि उसके बिना ट्रस्ट रजिस्टर नहीं हो सकता, पब्लिक ट्रस्ट। और यदि वो नहीं है तो फिर वो प्राइवेट ट्रस्ट माना जाएगा। और प्राइवेट ट्रस्ट में आप इनकम टैक्स रिबेट नहीं ले सकते, क्योंकि ये प्राइवेट आदमी के पास जाएगा। और यदि इरिवोकेबल क्लॉज नहीं है तो मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन भी है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, जो आप चंदा लेते हो उसके ऊपर जो इनकम टैक्स से कैलकुलेट किया जाएगा वो इंडिविजुअल के बेसिस पे किया जाएगा, न कि धाम के बेसिस। तो क्या फैसला लिया जैसे साहब आपके उसमें 7 मार्च को या महापंचायत है, तो यही मुद्दा रहने वाला? महापंचायत का पर्पज ये है कि भाई इसमें दोनों पक्ष हैं, उनमें सहमति बनाई जाए और इसको धाम को अच्छी तरह चलाया जाए, और जो संविधान में कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाए। और पिछले 8 महीने से उसके लिए कोशिश चल रही थी। एक्चुअली जो ये इरिवोकेबल क्लॉज है ये मैंने ही डलवाया था, इसकी रजिस्ट्रेशन में मैं था, यशपाल मलिक के साथ में राजन वगैरह मैं ही कर रहा था। फिर मेरे को उन्होंने अथॉरिटी दे दी कि आप करवाइए। अथॉरिटी दे दी तो फिर मना कर दिया, नहीं मैं करवाऊंगा, आप क्या पता चेयरमैन के कहने से क्या डलवा दो। मैं बोला ठीक है आप करवा दो। फिर जिस दिन इसको रजिस्टर करवाया, जो सप्लीमेंट्री डीड है, उस दिन में यशपाल मलिक, रोहतास हुड्डा, सुमेर गहलोत, हम सारे थे, और जयपाल धनखड़। तो जयपाल धनखड़ और रोहतास हुड्डा के सामने जो आज ये पॉइंट हैं, मैंने यशपाल मलिक को उसी दिन ये पॉइंट रिक्वेस्ट किया था कि इन कमियों को भी पूरा कर दो, परंतु उन्होंने उन कमियों को पूरा नहीं किया। वो बात पब्लिक में जा चुकी थी। चेयरमैन साहब ने 30 नवंबर को जब बात बनती दिखाई नहीं दी तो पब्लिक से रिक्वेस्ट कर दिया, और उसके बाद में फिर ये जो आज हालात है ये हो गए धीरे धीरे। नहीं, रजिस्टर हमारे पास ही है। रजिस्ट्रेशन देखो, सब रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं, सब रजिस्ट्रार ऑफिस दिल्ली के अंदर जो है ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड जैसे है। रजिस्ट्री होती है रोहतक की बजाय दिल्ली हो रही है। तो दिल्ली के अंदर जो है ये रजिस्टर्ड है ये ट्रस्ट। और जो है असल में अभी पता चला कि ये दिल्ली के अंदर क्योंकि इसके पीछे कोई ऐसी मानसिकता थी जो स्पष्ट नहीं थी, जो समाज के साथ धोखा था। अदरवाइज हरियाणा के अंदर, अगर धाम सबको पता है कि हरियाणा के अंदर जसिया के अंदर भूमि खरीदी गई है, तो यहीं पर जो है ट्रस्ट को हरियाणा में रजिस्टर होना चाहिए था, दिल्ली में क्यों? एक प्रश्न उठा। तो जब ये, हालांकि हम उस टाइम पर जो है हम भी सक्रिय थे, जब उनसे यह सवाल किया गया कि जी हम इसको दिल्ली के अंदर क्यों रजिस्टर्ड करवा रहे हैं,
तो उनका रिप्लाई था कि जो है अभी आंदोलन खत्म हुआ है, शायद सरकार हमें कोऑपरेट ना करे। लेकिन ये एक गलत जो है धारणा थी जो इस तरीके से हमें प्रकट की गई, क्योंकि अगर आप किसी भी समिति या ट्रस्ट को रजिस्टर करना चाहते हैं तो जो संबंधित डॉक्यूमेंट अगर आप सबमिट करोगे तो रजिस्टर वो तो होना ही होना है, इसको कौन डिनाई कर सकता है। अगर डिनायल भी आता तो भी जो है हम लोग जो फिर उसके ऊपर आगे प्रोसेस कर सकते थे, बट वो अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं और इसको दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड करवा दिया गया। कई साल लगे इसको करने के लिए, प्रोसीजर को समझने के लिए आप लोगों को कई साल लगे। मैं एक चीज बताता हूं वाकई में, क्योंकि एक फेथ बहुत बड़ी चीज होती है। जनरली जो है जिस व्यक्ति ने 2016 से लेकर के 2017 तक आंदोलन को लीड किया, एक लोगों का विश्वास इतना बढ़ गया कि जो वो कह रहा था दैट इज फैक्ट, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे थे, हाँ ये सच्चाई है। तो जब वहां पर जो है ये कह दिया गया, वर्बली लोगों को बताया गया, हमें भी वही चीजें बताई गई। हमने कभी भी जो है संविधान की कॉपी नहीं देखी थी, लेकिन ये बताया गया कि एक ट्रस्टी का कार्यकाल 5 साल का होगा। 5 साल के बाद जिले की कमेटियां या जिला स्तर के ऊपर जो लोग एक ट्रस्टी को चुन करके भेजेंगे, वही जो है फिर एक चेयरमैन का चुनाव करेंगे। लेकिन वास्तव में जब देखा गया कि इसकी कोई जनरल बॉडी नहीं है, बिना जनरल बॉडी के ट्रस्ट नहीं हो सकता। अब ट्रस्टियों का चुनाव का कोई जो है इसके अंदर प्रावधान नहीं लिखा गया कि करेगा कौन। सपोज कमेटी के अंदर 5 ही आदमी है किसी जिले के अंदर, क्या वो 5 ही आदमी पूरा जिला है? इसलिए एक क्वेश्चन, एक तो ये था ऑब्जेक्शन जो सबसे बड़ा, कि यहां पर जो है धाम के जो इनके चुनाव के लिए जो ट्रस्टियों का जो चुनाव होगा वो स्पष्ट नहीं था कि कौन करेगा। कहीं इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है, मेंशन नहीं है। उन्होंने जो दूसरा चेयरमैन का जो रखा भाई, दूसरा चेयरमैन बना दिया जी, वो क्या? अभी जो बताया आपको कि वहां पर अचानक 6 तारीख को यहां पर जो है 100-150 लोगों को लेकर के यशपाल मलिक आ गए। आने के बाद जो है यहाँ पर भी जो है हुड्डा खाप को पहले से अवगत करा दिया था, तो वहां पर भी और जो धाम के जितने और समर्थक थे समाज के लोग वो वहां पर सभी एकत्रित थे। जब वो वहां पर पहुंचे तो उनको ये बताया गया जी आओ मलिक साहब कैसे आए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ जो है धाम के अंदर विवाद चल रहा है और हम उस विवाद को सुलझाना चाह रहे हैं। जब बात चली सिर्फ एक ही विवाद, कोई बड़ा विवाद नहीं था, संविधान के अंदर जो है संशोधन चाहिए और कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। तो वो बोले जो है ठीक है ऐसा करते हैं, एक जो है ये ट्रस्टी हैं ये चले जाएंगे, 5-6 आदमी और चले जाएंगे। जब ये बात उठी तो लोगों ने कहा कि ये समाज का ट्रस्ट है और सारे समाज के लोग यहाँ पर बैठे हैं, लगभग जो है 350-400 लोग वहां पर मौजूद थे, सभी जिलों के लोग थे उसके अंदर शामिल। भाई सभी लोग बैठे हैं, एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन कर लो, जो चीज वैलिड है उसको जो एक्सेप्ट कर लो, अगर इनवैलिड है तो आप लोगों को सेटिस्फाई कर दो। इतना ही तो पॉइंट था उसका। दादा उन्होंने डॉक्यूमेंट भी दिखाया कि हम रजिस्ट्रेशन करवा के दिखाया, वो क्या? जागलान साहब, जागलान जो इसको रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड वो है, वो तो ट्रस्ट का जो है डीड है, ट्रस्ट डीड। लेकिन जो ट्रस्ट डीड के अंदर जो ऑब्जेक्शन है वो एक सबसे बड़ी चीज है, उसके अंदर एक चीज लिखा हुआ है कि ट्रस्टी का कार्यकाल 5 साल का होगा। लेकिन अब लेकिन में एक बहुत बड़ा गैप है कि अगर ट्रस्टी चाहें तो अपने कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। अगर कभी खुदा ना खास्ता ऐसी चीज हो जाए कि इल मेंटेलिटी के लोग ट्रस्टी बन जाएं और वो अपना कार्यकाल जो 5 साल की बजाय 50 साल कर दें, किसको पता चलेगा? अपना प्रस्ताव पास करके आप जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में डिपॉजिट कर दो, पब्लिक को तो पता है 5 साल बाद बदली होना है, कोई जो है इसके ऊपर कोई गौर नहीं करेगा। ये एक ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट था जिसको जो है उन्होंने सेटिस्फाई नहीं किया लोगों को जो है। दूसरा, हम लोगों को बांट रहे हैं पंपलेट्स, जो पंपलेट छापे गए वो सारे यशपाल मलिक की सहमति से छपे, उन्होंने उसको अप्रूव किया। उसके अंदर एक पॉइंट लिखा गया है कि 21,000 का दानदाता जो है वो इस ट्रस्ट का लाइफ टाइम मेंबर होगा। बट संविधान के अंदर ऐसा कहीं कोई कुछ भी मेंशन नहीं है। उसमें यह भी था कि जो भी लाइफ टाइम मेंबर होंगे वही ट्रस्टी का चुनाव करेंगे। बट प्रैक्टिकल और जब देखा गया ग्राउंड के अंदर और जो है संविधान के अंदर वो चीजें नहीं मिली। दूसरा ऑब्जेक्शन ये था, भाई कोई तो उसको चुनाव करे ट्रस्टी का, ऐसे जनरल बॉडी बिना जो है आप कभी ट्रस्ट का जिस तरीके से आज विवाद उत्पन्न हुआ है, अगर इसकी जनरल बॉडी होती तो वो लोग बैठ करके इसका समाधान निकालते, जो है खापों के पास जाने की
आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो 7 तारीख को किन किन को निमंत्रण दिया गया है? यशपाल मलिक को भी दिया गया है? हुड्डा खाप ने हरियाणा की जितनी भी जो है खापें हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खापें हैं, प्लस दोनों पार्टियों को कि आप भी आइए और आप भी अपना अपना पक्ष यहां पर जो है समाज के सामने रखिए। जो भी जो है उसके ऊपर उचित निर्णय होगा वो समाज बैठ करके लेगा, न तो इनकी चलेगी न यशपाल मलिक की चलेगी। तो कुछ लोग छोड़ के चले गए हैं जो पहले थे साथ में, उनको भी बुलाया जाएगा? सबको बुलाया जाए, मैं उनमें से मैं भी शामिल हूं। आप लोग, मैं इन सब चेहरों को मैं बहुत पहले जानता था, लेकिन काफी समय के बाद मैं भी इस धाम से जो है अलविदा कर गया था यहां से। चेयरमैन, एक्स चेयरमैन। मुझे जो है 2021 में जब यशपाल मलिक ने ये कह दिया था कि भाई मैं अभी आगे जो है एज ए चेयरमैन रहना नहीं चाहता, जब अशोक बल्हारा का और इनके बीच में कोई एक डिस्प्यूट चला था, तो उन्होंने ये कह दिया भाई आप अपना कोई और चेयरमैन चुन लो। तो जिले के जितने भी हरियाणा के ट्रस्टी थे सभी ने मेरा नाम वो जो है प्रस्तावित कर दिया कि ये चेयरमैन रहेंगे, बट उन्होंने जो है उसको हैंडओवर नहीं किया और 2 अक्टूबर 2021 को नांगलोई जाट धर्मशाला में ये कह दिया कि मैं पूरी कमेटी को भंग करता हूं। आप एक बात बताइए, जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, हम सारे के सारे रजिस्टर्ड ट्रस्टी हैं, विदाउट किसी की जो है अगर आप इस्तीफा नहीं लिख के देंगे या उसको जब तक आप उसको पद से नहीं हटाएंगे, आप कैसे कह सकते हो कि आप चले जाओ, जाइए? कोई बनिए की दुकान थोड़ी थी। बट ऐसा हुआ। हमने जो इस विवाद को बढ़ाना नहीं चाहा, हमने समझा चलो समाज का काम है, बेटर तरीके से जो चला लेगा तो वो चलाए। जो है मुख्य विवाद यही है, कोई बहुत बड़े इश्यू नहीं है इसमें। एक संविधान के संशोधन है और पूरे समाज ने बैठ करके, इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है जो पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ लड़ाई एक ईगो की है, अहम की है। हाँ, कुल कितने ट्रस्टी हैं? आपके साथ कितने और उनके साथ? अभी जो है मौजूदा परिस्थिति में जो है 23 ट्रस्टी हैं। 24 थे, उनमें से एक जो है परमात्मा को प्यारे हुए, अभी 23 हैं। 23 में से 17 ट्रस्टी उनके पक्ष में हैं, 6 ट्रस्टी जो है यहाँ जो है इस कमेटी के साथ हैं। परंतु किसी भी एक चेयरमैन को हटाना, एक पद के ऊपर जो आसीन पद है, वो आदमी को हटाने की भी एक प्रक्रिया है। या तो आप इनके ऊपर कोई एलिगेशन लगाओ, आप साबित करो कि इस आदमी में ये कमियां हैं, इसलिए इसको पद से हटाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी मीटिंग करके किसी भी व्यक्ति को जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है उसके चेयरमैन को, जो रजिस्टर्ड चेयरमैन है, ये लिखे हुए हैं उसके अंदर जो है, तो कैसे जो है आप हटा सकते हो इस चीज को? जो है उसके लिए आपको एलिगेशंस लगाने पड़ेंगे, इनको भी सफाई देने का मौका देना पड़ेगा। उसके बाद आप जो चाहो फैसला ले लो, वो ट्रस्टियों के हाथ में है। बट ये इनके मान सम्मान को भी ठेस थी कि बिना किसी कारण के इनको पद से हटा दिया गया। ये एक जो है तो इसलिए हमारे ट्रस्ट में थे जी, जो मेजोरिटी उनके साथ है, 17 उनके साथ, आप कह रहे हो कि आपके साथ। जी जी बिल्कुल। तो की मेजोरिटी जो है, अगर उन्होंने कुछ देखा हुआ कभी देखा तो आए। ये जो ट्रस्टी बनाए थे ना यशपाल मलिक ने, वो सिर्फ अपने आदमी बनाए थे। उनमें से 6 ट्रस्टी तो उसने ऐसे बनाए थे जो मिनिमम ट्रस्टी बनने के लिए जो फीस है उसमें उन्होंने अभी तक नहीं दी। तो उन 6 ट्रस्टी को हटा दिया गया। 6 ट्रस्टी को जब उसका ये देखा भाई इन्होंने फीस नहीं, ये क्वालिफाइड नहीं है, तो उनको ऑलरेडी हटा दिया गया था और उनके घर में मतलब उनको पूरा प्रॉपर प्रोसीजर करके 100 का नोटिस दिया। उसके बाद में उनको अपनी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो प्रेजेंट करने का मौका दिया और उसके बाद में उनको हटा दिया। तो 6 को हटा दिया, रह गए 11। अब बात ये आती है कि चेयरमैन को हटाओ या किसी ट्रस्टी को हटाओ, उसके लिए प्रोसीजर है। उसका प्रोसीजर ये है कि चेयरमैन ही मीटिंग बुलाएगा और कोई दूसरा आदमी मीटिंग नहीं बुला सकता। चेयरमैन उस मीटिंग की अध्यक्षता करेगा। मान लिया चेयरमैन एजेंडा जारी होगा, हाँ एजेंडा भी जारी होगा, अध्यक्षता करेगा। मान लिया चेयरमैन के अगेंस्ट में कुछ वो है, जगह तो ऑफिस में ही होगी, जगह निश्चित नहीं, बाहर नहीं हो सकती। केवल जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है उसी में होगा, क्योंकि जो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है वो किसी की दुकान में है तो दुकान में नहीं हो सकती। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस धाम पर है तो मीटिंग धाम पर ही होगी। उसके लिए प्रॉपर ये मैसेज दे के भाई इस चीज के लिए मीटिंग बुला रहे हैं,
चेयरमैन उसके लिए एजेंडा जारी करेगा, चेयरमैन बुलाएगा, चेयरमैन अध्यक्षता करेगा। ये सारी चीजें नहीं हुई। न चेयरमैन को बताएगा, न जनरल सेक्रेटरी को बताएगा, न इसको एजेंडा इशू कियागा, न ट्रेजरर को बताएगा, 3-4 ट्रस्टी को और नहीं बताएगा, न डेट निश्चित की। वो एक दिन आके बस इसको करना चाहते थे, और जब यहाँ पे बात नहीं बनी पब्लिक में, तो उन्होंने गोहाना किसी दुकान पर जाकर उसको चेयरमैन को हटाया। तो ये प्रोसीजर नहीं है। हम प्रोसीजर के अगेंस्ट में कोर्ट में गए थे। जब आपने 21,000 में